नमस्ते। महामाया चैनल में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की कथा, जो सच्ची और बहुत ही सुंदर है। इसे कार्तिक महीना में रोज सुनना चाहिए। और ऐसे तो हम कभी भी भगवान नारायण, लक्ष्मी नारायण का नाम ले सकते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय नारायण कुछ भी आप जरूर लिखिए। बहुत पहले की बात है, एक दिन भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, पृथ्वी लोक पर भक्ति बढ़ गई है, सभी लोग नारायण नारायण करते हैं। लक्ष्मी जी बोली, सभी मुझे पाने के लिए भक्ति करते हैं। नारायण बोले, वो लक्ष्मी लक्ष्मी तो नहीं करते। वे बोली, विश्वास न हो तो परीक्षा हो जाए। नारायण ब्राह्मण का रूप में एक नगर में गए। वहां उन्होंने एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और बोला, आप कौन हैं, किससे काम है? भगवान बोले, हम आपके नगर में भगवान की कथा कीर्तन करना चाहते हैं। मालिक ने कहा, ठीक है, जब तक आप कीर्तन करेंगे तब तक आप मेरे घर में ही रहना। कथा कीर्तन के लिए सब तैयारियां हो गई। कथा का समय हुआ तो नगर के लोग आ गए। दूसरे दिन लोगों की भीड़ और बढ़ गई। लक्ष्मी जी ने सोचा, अब परीक्षा का समय आ गया है। लक्ष्मी जी एक बूढ़ी माँ का रूप धारण धरकर नगर में आ गई। वहां एक मालिक महिला घर बंद करके कथा में जा रही थी। बूढ़ी माँ बोली, बेटी मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। वह बोली, माँ मुझे कथा में जाना है, देर हो रही है। माँ ने कहा, बेटी थोड़ा पानी पिला दो, बहुत जोर प्यास लगी है। महिला घर से पानी लेकर लोटा लेकर आई और बूढ़ी माँ को पानी पिला दिया। पानी पीकर उस लोटे को वापस लौटा दिया। महिला के हाथ में लेते ही वह सोने का हो गया। यह देखकर महिला आश्चर्यचकित रह गई। उसने बूढ़ी माँ से कहा, माँ आपको भूख लगी होगी, भोजन कर लीजिए। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी तुम्हें कथा में देरी हो रही है, तुम जाओ। वह कथा में चली गई। वहां पर उसने लोटे वाली बात सभी को बताई। दूसरे दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। यह देखकर भगवान ने घर के मालिक से पूछा, सेठ जी आज लोगों की संख्या बहुत कम है, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, महाराज गांव में एक बूढ़ी माँ आई है जो चमत्कार करती है। वह जिसके घर पानी पीती है वह लोटा सोने का हो जाता है, और जिसके यहाँ लक्ष्मी भोजन करती है तो भोजन के बर्तन भी सोने के हो जाते हैं। भगवान समझ गए कि नगर में लक्ष्मी जी आ गई है। इतने में ही सेठ जी भी कथा से उठकर चल दिए। वहां जाकर बूढ़ी माँ से बोले, मैंने तो नगर में भगवान की कथा का आयोजन किया है और आप मेरा ही घर छोड़ दिया। लक्ष्मी जी बोली, मैं तो तुम्हारे घर ही आ रही थी, परंतु वहां तो कथा चल रही थी और कथा सुनाने वाले भी आपके यहाँ रुके हैं। सेठ जी ने कहा, व्यास जी को तो मैं धर्मशाला में रुकवा दूंगा, आप मेरे घर चलिए। घर में आकर सेठ जी बोले, महाराज अब आप धर्मशाला में रुकिए, वहीं आपके लिए व्यवस्था कर दी गई है। महाराज ने कहा, यजमान अभी तो कथा होनी शेष है। सेठ जी बोले, आप जल्दी कीजिए, यहाँ नए मेहमान को ठहराना है। इतने में ही बूढ़ी माँ वहाँ पहुँच गई और सेठ जी से बोली, आप कुछ देर के लिए बाहर जाइए, मैं इनसे बात कर लूं। लक्ष्मी जी भगवान से बोली, देख लिया ना प्रभु मेरे प्रताप को? नारायण बोले, एक बात तो मेरी माननी होगी, मैं यहाँ कथा करने के लिए आया तब तुम यहाँ आई, इसीलिए जहाँ कथा होगी वहाँ तुम रहोगी। यह कहकर भगवान नारायण बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। दूसरे दिन सेठ जी के घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी ने माता लक्ष्मी को से बारी बारी अपने घर घर चलने के लिए कहा। माता बोली, मैं वहीं निवास करूंगी जहां नारायण रहते हैं, नारायण की कथा होती है। इतना कहकर लक्ष्मी जी भी बैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गई। बोलिए जय माँ लक्ष्मी की।